राहुल गांधी नहीं करेगा तो कौन करेगा? जब सरकार लोगों के दमन करने पर लगी हुई है, आईएएस आईपीएस मतलब इस देश जहर खा लिया या फांसी लगा लिया, कुछ कर लिया और एक कोई पद पे नहीं है, वो आदमी जा रहा है, उसके लिए रोकने के लिए तमाम बैरिकेड लगाएंगे। डीजीपी रैंक का एक आदमी इतने सारे एलिगेशंस लगाकर आत्महत्या कर लेता है। 7-8 दिन हो गए मोर्चरी में उसकी बॉडी पड़ी है। दलित परिवार का ही वो आईपीएस है, उसने पूरा एकदम 10-12 पन्नों का एकदम लेटर लिख के गए हैं और बहुत कुछ चीज़ें हैं। जो जननायक की भूमिका होनी चाहिए, जो मोदी की भूमिका होनी चाहिए, वो देश का एलओपी निभा रहा उस भूमिका को। राहुल गांधी जो सुसाइड किए हैं, वाई पूरन कुमार उनके घर गए, आज गए आप थे। क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा काम है, ज़रूरी है उस व्यक्ति से सिंपैथी जिताना जिस व्यक्ति के साथ ये अन्याय हुआ है, और उन्हीं की राहुल जी के उस विषय पे एक्शन या एक्टिविटी होने से विपक्ष के नेता हैं, तो डीजीपी को जो है वो वहाँ पर हरियाणा के जो बदले गए हैं, तो इसी डीजीपी से भी मिले जाए। हाँ, और एसपी साहब को भी कोई उस पर भी कोई एक्शन होना है, जैसा कि सुनने में आ रहा है मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, तो ये तो होने चाहिए। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए कानूनी, और उसमें क्या गुनाह है अगर राहुल जी उसके घर गए। लोग कहते हैं राहुल गांधी राजनीति करते हैं, अपना फायदा उठाते हैं। ये तो एक देखिए ऐसा है कि हम आपको कहें कि आप है ऐसा, ये हमारी ड्यूटी है, विपक्ष के नेता हैं, अगर कहीं अनजस्टिस हुआ है तो उसमें कोई दो राय नहीं कि उसका एक पब्लिक में फ्लैश होना चाहिए कि मतलब दिल के साफ हैं, दिल के बहुत साफ हैं, इसीलिए वो इतने थोड़े से आज का जो दौर है राजनीति का, वो थोड़ा इसीलिए वो, क्योंकि जो दौर है इसमें एक से एक होशियार लोग हैं, एक्टिव हैं, वो सच्चे आदमी हैं। हाँ बिल्कुल है, 100% है। राजीव गांधी का उनका वो है तो निश्चित है, उनके जैसे राजीव गांधी सीधे थे ऐसे भी हैं, उतने मतलब वैसे नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा सा सीधे होने के नाते लोग उनको, लेकिन ऐसा नहीं, विद्वान है जो तर्कपूर्ण बात रखते हैं। जो सदन के अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर आप कह दें माननीय प्रधानमंत्री जी कि ट्रम्प साहब ने सीज फायर नहीं किया, आप कहला दीजिए, ट्रम्प साहब बयान दे दें, सही बात है ना? नहीं मतलब इसमें आप संसद में कहा कि मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये कह दीजिए कि ट्रम्प साहब ने सीज फायर नहीं कराया था, वो ऐसे ही फेंक रहे हैं। सरकार को जब नहीं समझ में आएगा तो कोई ना कोई तो जाएगा। आप बताइए कि एक आईपीएस जिसके घर में सांसद हों, घर में 3-4 आईएएस आईपीएस हों, वो इतना बड़ा आरोप लगा के और वो आत्महत्या कर लेता है, और 6 दिन से उसकी बॉडी पड़ी हुई है, और ना उसका दाह संस्कार हुआ, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो विपक्ष का नेता अगर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? और देश की आवाज़ उठाने वाला राहुल गांधी तो है। राहुल गांधी नहीं करेगा तो कौन करेगा? जब सरकार लोगों के दमन करने पर लगी हुई है, आईएएस आईपीएस मतलब इस देश के सब ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ी हस्ती होती है। डीजीपी और प्रमुख सचिव, चाहे वो प्रधानमंत्री के हों, चाहे किसी स्टेट के हों, वो सब आईएएस आईपीएस ही तो होते हैं। जब एक आईएएस आईपीएस पे इस तरह का दबाव है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए और सरकार और उनके मंत्रियों पर आरोप लगा के मरे, तो आप समझिए देश की क्या स्थिति है। बहुत बुरी स्थिति है। आम जनता के ऊपर कितना प्रेशर होगा। मान लीजिए मैं विरोध कर दूं, जैसे मैं कर रहा हूं, तो पता नहीं क्या कर देंगे, बुलडोजर ले जाके मेरा घर गिरा देंगे, मुझे, मेरे परिवार को परेशान करने लगेंगे, मुझे इतना प्रताड़ित कर देंगे, मुझे भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। तो देश की स्थिति बहुत बुरी है। मतलब मैं खुद बहुत दुखित हूँ इस बात से। आदमी आत्महत्या कर ले रहा है, मतलब आईपीएस सरकार की गलती है इसमें। अरे और क्या है, सरकार पे ही तो आरोप लगा के मरा है आदमी। इस पर तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको डुब्बू भर पानी लेकर के डूब के मर जाना चाहिए। जनता का लिए कि इनकी सरकार है, सब कुछ इनका है, उसके बावजूद आईपीएस मतलब इतने अच्छी पोस्ट पे उसने जहर खा लिया या फांसी लगा लिया, कुछ कर लिया, और एक कोई पद पे नहीं है, वो आदमी जा रहा है, उसके लिए रोकने के लिए तमाम बैरिकेड लगाएंगे, फानने ले तरीके छीटाकशी करेंगे। लेकिन इस मामले में हम तो एक ही बात कहेंगे, मोदी जी आप सुधर जाओ, या तो आप अपना पद छोड़ दो, कम से कम हमारा देश बच जाएगा। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो सीधा से संन्यास ले लो, कहीं पहाड़ पे चले जाओ और जनता को आराम से जीने दो, और इसके आगे कोई हमारे पास शब्द नहीं निकलेंगे। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी सबके बारे में सोच रहे हैं,
सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये सबके बारे में सोच नहीं है, ये सबका नाश सबका विनाश कर रहे हैं। जानते हो कहे लिए कि अभी ये इतने लाख बोल रहे थे, 15-15 लाख दे रहे, वो भी नहीं दिया। सब झूठ बोले, खाली झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास। ये बस खाली ये सोच रहे हैं कि हम जो बोलेंगे वो एकदम हकीकत है, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं, खाली दिखावटी है। एक IPS सुसाइड कर लिया, लोग आरोप सरकार पे लगा रहे हैं, बताइए। अच्छा ये आप खुद सोचे पत्रकार महोदय, अगर आरोप सरकार के ऊपर है, किसके बना है? सरकार के अंडर में IPS काम कर रहा है, दामन चोली का साथ है सरकार का और IPS का, तो आदमी कम से कम ये तो सोचे कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनको कौन सी दिक्कत है, समस्या तो इन्हीं के पास आएगी। किसके पास? राहुल गांधी के पास तो जाएगी नहीं। राहुल गांधी एक संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, उनके दुख में खड़े हो सकते हैं, तो उस पर भी कहो ये रोक लगा दें, बैरिकेड लगा करके कहो लठिया चार्ज करा दें। इनके पास तमाम हथकंडे हैं मोदी जी के पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। DGP रैंक का एक आदमी इतने सारे एलिगेशंस लगा कर आत्महत्या कर लेता है। 7-8 दिन हो गए मॉर्चरी में उसकी बॉडी पड़ी है। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जो उनका काम था उन्होंने किया। और बची बात, इस देश में सिस्टमेटिकली आज के समय में, चूँकि ये संघ पोषित शासन में हम जिंदा हैं, उनकी अपनी किताब कहती है कि दलित जो है वो सबके लायक है नहीं। IPS PCS और ये सब ने, वो दलित थे इसलिए सुसाइड कर लिए थे। सिस्टमैटिक। अब यहाँ पर कोई दलित हो, आप हमारे समाज में आप ही के बीच में लोग रहते हैं ना, दलित भाई लोग, क्या उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता उनकी जात के आधार पे? ये कोई मतलब ऐसी बात कोई आपको जुमलेबाजी तो बताई नहीं जा रही, ये तो सच है ना हमारे समाज का, नंगा सच है। एक आम आदमी, एक आम दलित तो ठीक है, लेकिन अगर इतने बड़े ऊंचे ओहदों पर पहुंचकर भी दलितों के साथ यही CGI पर जूता चला दीजिए आप, क्योंकि वो दलित है, मैसेज देने के लिए। और ये प्री प्लान तरीके से है CGI पे जूता चलाना, कभी किसी दलित को मार देना। चलिए अब राहुल गांधी पे आते हैं। राहुल गांधी क्या राजनीति कर रहे हैं कि दिल से जाते हैं ऐसे जगह पे? दिल, अब देखिए वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, जहाँ जाएगा व्यक्ति अदर पार्टीज जो उनके विरोधी हैं उन्हें बोलेंगे, लेकिन वो जाते तो दिल से ही हैं। और जो उनका कर्तव्य, भाई किसी के खराब समय, वो दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, EBC हो, उसके साथ दुख में खड़ा होना, ये तो आप भी मानेंगे कि सबके साथ खड़ा होना चाहिए, उनका कर्तव्य वो कर रहे हैं। तो दरअसल ये जो सत्ता है ना, इस सत्ता का जो मुखौटा है, ये सब इसको हम लोग बोलते हैं दोगली नेचर के व्यक्ति हैं सब। जी, इनका मीडिया तो केवल क्या दिखा रही जानते हैं, आज हम खा BSP में जाने वाले हैं, फलाने उसमें जाने वाले हैं। एक IPS अपने आप को जब गोली मारता है तो बहुत बड़ी आदमी ट्रेन से, हवाई और सबसे क्यों आत्महत्या करता है? जब आदमी एकदम टूट जाता है वो तब। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या, किसकी वजह क्या? मैं क्या, मेरे नेता जी राहुल जी गए थे भाई, विपक्ष के नेता है, दलित परिवार का ही वो IPS है, उसने पूरा एकदम 10-12 पन्नों का एकदम लेटर लिख के गए हैं। और बहुत कुछ चीज़ें हैं, लैपटॉप में भी हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा उसमें। 8 दिन से मैंने तो अपनी, आज मेरी 35 साल की उम्र हो गई है तुषार जी, मैंने पहली बार देखा है कि 8 दिन तक अभी तक उसके संस्कार नहीं हो पाया, अंतिम संस्कार। क्यों नहीं हो पाया भैया? आप भी जानते हैं ना, पहली बार हुआ है ऐसा, मतलब अभी तक जांच ही नहीं हो पाई। 1 हफ्ता हो गया, वहाँ हरियाणा सरकार सो रही सैनी महाराज अपनी, तुरंत इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने सरकार उनको तुरंत। लेकिन नहीं मरने दो उन लोगों को, कौन दिक्कत? जब उनका घर का कोई मरेगा तब पता चलेगा, तब लगेगा कि हाँ मेरे घर में भी आग लगी है। अब मैंने आपको बार बार कहा है आपके चैनल पर, कहीं वो जननायक है, वो भगोड़ा नहीं है, वो खलनायक नहीं है, वो जननायक है। वो भागने वाला नहीं है मोदी की तरीके से, वो जनता के बीच में जाएगा, चाहे वह IPS अधिकारी हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई मोची हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई किसी भी जाति समुदाय का होगा। अगर वो पीड़ित है, उत्पीड़ित किया जा रहा है या उसके साथ कुछ घटना घट गई है, तो वहाँ जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे। अब जो चीज़ चली गई, मान लीजिए किसी के एक परिवार में बच्चा या बेटी कोई खो जाती है, दुनिया से चली जाती है, तो वहाँ तो सिर्फ 2 बोल ही रह जाते हैं कि हम उसमें तो नहीं कुछ कर सकते क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है।
बाकी आप ये देखिए ना कि किस तरीके से आप जो जननायक की भूमिका होनी चाहिए, जो मोदी की भूमिका होनी चाहिए, वो देश का एलओपी निभा रहा उस भूमिका को। तो ये कितना शर्मनाक है कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर के वो गुंडागर्दी की भट्टी में बैठ गया है, वो तालिबानियों को दावत दे रहा है। ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी से भी सबक नहीं ले सके कि जो वो उन्होंने कई आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए हाईजैक किया था हमारे जहाज को, तो ये लोग वहाँ से भी सबक नहीं ले सकते। ये तालिबानियों को अपने देश में बुला रहे हैं, तो ऐसे कैसे चले? देखा आपने, ये जनता थी, जनता ने क्या कहा आपने सुना। वाकई अपने मन से लोग बोलते हैं, मैं बुलवाता नहीं हूँ। आप भी बताइएगा क्या बोलती है जनता। जब एक ऐसा आईपीएस सुसाइड करता है तो क्यों करता है, क्या वजह होगी, क्या उसको दबाव होगा? आज के लिए इतना ही। लिखिएगा जरूर। कैमरा पर्सन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।